Hello guys, welcome to the Vedanta Education and this is class 12 science and we are talking about chemistry. जैसा आप पहले lectures ले चुके हैं, lots of chapters we have been covered in this Vedanta Education portal as solution, solid state, electrochemistry, and now with the fourth chapter we are starting here, which is coordination compounds. You can see the coordination compounds. And this is the lecture number 1. So we will talk about the introduction and all in this lecture, and then we will talk about the further topics in the chapter. Okay guys, hope you are all okay at your homes and going through the studies properly with a disciplined schedule, and I hope this and I believe this that you are doing well. Okay, तो चलिए हमारे पास में जो कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो हम इंट्रोडक्शन इसके बारे में बात करते हैं। देखो होते क्या है, आप लोगों को पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, यू हैव टू बी अवेयर देयर ओवरव्यू। उसका ओवरव्यू आप उससे बिल्कुल अवेयर होने चाहिए, सबसे पहली बात यह है। तो बात अपन करते हैं कि भैया ये क्या चीज़ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, एक लाइन में हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये क्या चीज़ है, कि फलानी चीज़ है, हाँ जी हो गया। इट्स ए लॉन्ग चैप्टर। ओके, देखो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ रहे थे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जब आपने पढ़ी तब एक कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात की थी, जिसको ही आपने डेटिव बॉन्ड भी बोला था, विच इज शोन बाय दिस एरो। बात समझ में आ रही है? ऐसा पढ़ा था क्या आपने? ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जब आप 4th 5th चैप्टर 11th क्लास का पढ़ते हैं, देन यू सी द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, उसमें आप पढ़ते हैं, जिसको आप एरो से शो करते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इट इज, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, एलपी। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है एग्जैक्टली? दिस इज डोनेशन ऑफ लोन पेयर, एंड एग्जैक्टली इट्स नॉट ए डोनेशन, इट्स अ शेयर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, एक एंटाइटी क्या करती है, दूसरी एंटाइटी को लोन पेयर शो करती है। एक एटम दूसरे को लोन पेयर शेयर करता है, एंड दैट शेयर इज शोन बाय द एरो। वो जो बॉन्ड है शेयर्ड लोन पेयर का, उसको हम क्या कहते हैं, एक इस एरो से शो करते हैं। यही क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर कोई शेयर कर रहा है, दे रहा है, देन दैट मस्ट बी रिच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन रिच एंटाइटी और एटम शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू द एंटाइटी और एटम विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। जिसके पास कम है उसको वो शेयर करता है, एंड दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यू हैव हैड थ्रू द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन द 11th क्लास। ओके, चलिए अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स डेली लाइफ में देखते हैं। देखिए, क्लोरोफिल होता है ना प्लांट्स के अंदर, ग्रीन पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल, आप समझते हैं ये चीज़। जैसे हीमोग्लोबिन, नहीं, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। जैसे ये रेड पिगमेंट होता है ना, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। अच्छा, एक आप सायनोकोबाल्मिन समझते होंगे, जिसको आप विटामिन B12 बोलते हैं, है ना। B12 आप जनरली विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल्स भी खाते हैं, बीमार होते हैं जब, उसमें विटामिन B12 भी होता है, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। ये जो जनरल लाइफ के अंदर ऐसे पिगमेंट्स या ऐसे कोई भी कंपाउंड्स हैं, वो भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। इनको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ध्यान देना बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो आपके पास जनरली पिगमेंट्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बनी हुई होती हैं। और ये जो क्लोरोफिल जो है वो किसका होता है, ये मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। साइनोकोबाल्मिन जो होता है वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इससे हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, इनसे बन रहे हैं। और इसमें ये दोनों आप देखोगे तो ये ट्रांजिशन मेटल्स है, इजंट इट? ट्रांजिशन मेटल है क्या? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स हैं। यस, दीज आर। समझ में आ रही है बात? तो ये जो आपके कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उसमें जनरली सेंट्रल एटम जो मेटल है ना, वो कौन होगा? ट्रांजिशन मेटल होगा।
समझ में आ रही बात? ये जनरल एग्जांपल्स हैं, ये बॉन्ड इसके अंदर होता है, ठीक है। अभी हमने इसका डिस्कशन और करना है कि भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या चीज़। आप धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस कुछ बेसिक्स हैं उनको आप ग्रैब कर लीजिए, चैप्टर यूं हो जाएगा, यूं आपका बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अब देखो इसके इंट्रोडक्शन में ही अपन आगे चलते हैं। देखिए सॉल्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आप देखोगे तो आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है ना, ये क्या है, सॉल्ट्स ही होते हैं, ठीक है। देखिए द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अ सॉल्ट, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्ट्स के एग्जांपल्स लेता हूं, एग्जांपल ऑफ सॉल्ट्स। बच्चों ध्यान देना, देखिए पहला मैंने एग्जांपल लिया NaCl का। देखो अगर मैं NaCl का डिसोसिएशन करता हूं तो Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन होता है कि नहीं होता है? बच्चों ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सी बात है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, इसके साथ ही मैंने जैसे सिंपली मैंने पोटास एलम का एग्जांपल ले लिया, K2SO4 Al2SO4 .24H2O, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल आप जरा गौर से देखिए। अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे तो आपको दोनों में एक चीज समझ में आएगी कि अगर आप इसका डिसोसिएशन करके देखते तो यहां से कौन आएगा, K+ भी आएगा, है ना, और कौन आएगा, Al3+ भी आएगा, Al3+ भी आएगा, और एक SO4 2- भी आएगा, SO4 2- भी आएगा। इसके अलावा कोई आयन आ रहा है क्या इसमें? देखो K+ SO4 2- Al3+ SO4 2- और इसका कोई आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि यहाँ पे तो केवल एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन अपने को मिल रहा है, इजंट इट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टाइप के तो कैटायन आ रहे हैं और एक ही टाइप का एनायन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा सॉल्ट जिसमें केवल एक ही टाइप का एनायन और एक ही टाइप का कैटायन आता है, दैट इज नोन एज सिंपल सॉल्ट। बोलो बात समझ में आती है क्या? ठीक है क्या? और ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर क्या आ रहा है, हमें मालूम है कि इसके अंदर दो तीन चीजें आ रही हैं। वो क्या है? एक तो आपके पास में क्या आ रहा है, एक पोटेशियम का कैटायन आ रहा है, एक एल्यूमिनियम का आ रहा है, दो, ठीक है, अलग अलग टाइप के कैटायन हो गए, हालांकि एनायन एक ही है। तो ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर क्या है, कैटायन एनायन एक से ज्यादा टाइप के हो, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी, इनको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, ठीक है। ये क्या है बच्चों, दिस इज पोटास एलम। फिट करी होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला है ये, पोटास एलम इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे अपन इसके अंदर और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लें, जैसे होता है एक FeSO4 अमोनियम सल्फेट .6H2। गौर से देखो इसको, आपकी ये और भी आगे भी काम में आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। सो डोंट लूज इट आउट, आप इसको ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, और इसी को क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, है ना, एब्रिवाइज्ड एज FAS। इसको क्या बोलते हैं, FAS। प्रैक्टिकल्स में आपको बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो मोहर सॉल्ट है, उसमें भी देखो कौन कौन से आयन्स आ सकते हैं। एक तो Fe, यहाँ से 2+ आएगा कि 3+ आएगा, देखो बच्चों SO4 2- होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, तो Fe 2+ आया यहाँ से एक, तो ठीक है। दूसरा देखो NH4+ हो जाएगा, एक हो गया NH4+, अमोनियम हो गया, एक SO4 2- यहाँ भी तो एक क्या हो गया हमारे पास, SO4 2-। तो यहाँ पे भी देखो एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन एनायंस प्रेजेंट हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए डबल सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे KCl.MgCl2.6H2O, इसको क्या बोलते हैं, कार्नालाइट,
ठीक है, इसको कार्नलाइट बोलते हैं। इसमें देखो आयनाइजेशन क्या होगा, यहाँ से तो K+ आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक Mg2+ आ रहा है, क्यों बच्चों, और एक क्या आ रहा है, Cl- आ रहा है। देखो एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन और एनायन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक डबल सॉल्ट है। तो देखो अच्छा, इसके अलावा इनमें एक कॉमन चीज भी है, एक कॉमन चीज भी है। डिफरेंस तो है कि भैया जो सिंपल सोल्ट है वो क्या कर रहा है, एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो डबल सोल्ट है वो क्या कर रहा है, मोर देन वन टाइप ऑफ द एनायन एंड कैटायंस आर बीन प्रोड्यूस्ड। लेकिन एक सिमिलरिटी भी है बच्चों। सिमिलरिटी क्या है कि ये जो दोनों सोल्ट हैं वो अपने आयोनिक टेस्ट देते हैं। आयोनिक टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मतलब क्या होता है, which ion is present in the particular salt। किसी सोल्ट में कौन सा आयोन प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करना ही क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, एनालिसिस होता है। वो टेस्ट भी ये प्रोड्यूस करेंगे। व्हाई? बिकॉज दीज सोल्ट्स आर हैविंग फ्री फॉर्म ऑफ द आयोन्स। आयोन क्या फ्री फॉर्म में है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वा सॉल्यूशंस, क्योंकि आयोनाइजेशन कहाँ होता है, एक्वा सॉल्यूशन में होता है। तो एक्वा सॉल्यूशन में इसके Na+ और Cl- फ्री फॉर्म में बैठे हैं, इसके K+ और Al3+ और SO4 फ्री में बैठे हैं, ये फ्री है, ये फ्री है। सो दीज free ions are leading to the qualitative analysis और qualitative test, इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। आप टेस्ट लगा के देखोगे सोडियम का, तो सोडियम आपको प्रेजेंट मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि सोडियम फ्री है। क्लोराइड आपको मिलेगा, तो या आप लिख सकते हैं दिस सॉल्ट हैव ओनली वन काइंड ऑफ, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, वन काइंड नहीं लिख रहा हूं, सॉरी वन काइंड लिख रहा हूं मैं, नंबर्स नहीं लिख रहा हूं कि भैया एक ही सिंगल नंबर ऑफ द कैटायन, ऐसा नहीं लिख रहा हूं। वन काइंड ऑफ, टाइप ऑफ मतलब एक ही प्रकार का कैटायन और एनायन एंड गिव्स देयर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बोलो बच्चों बात समझ में आती है क्या? दिस इज द सिंपल सॉल्ट। अच्छा, डबल सॉल्ट क्या करता है, डबल सॉल्ट क्या करता है देखना बच्चों, हियर कैटायन एनायन will be more than one kind, एक से ज्यादा टाइप का होगा। दूसरी बात, here also the ionic test, देखो आयोनिक टेस्ट बोलिए या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बोलिए, आयोनिक टेस्ट will be produced because ions are free। क्यों ये टेस्ट दे रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, आयन्स फ्री पड़े हैं दोनों के अंदर। तो बात समझ में आई, सिंपल और डबल सॉल्ट। देखो बच्चों ये चीजें आपकी बेसिक्स है, इस चैप्टर से इतना कोई लिंक इनका नहीं है, यहाँ इतना लर्न रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक्स है। तो सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। अब एक करामाती सॉल्ट अपन लेते हैं, थर्ड सॉल्ट। वी टॉक अबाउट ए थर्ड काइंड ऑफ द सॉल्ट विच इज कॉम्प्लेक्स। क्या आ गया है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ गया है, ठीक है ना, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा FeCN6, फेरोसाइनाइड का मैंने एग्जांपल इसके अंदर ले लिया, ठीक है। अब देखो दिस इज व्हाट, दिस इज फेरोसाइनाइड। इसमें आयन्स देखिए क्या क्या आएंगे, एक तो ये आएगा पोटेशियम, कितने हैं, 4। और ये जो है ना बच्चों, यहाँ ध्यान देना, आप समझ जाएंगे अपने आप ही, ये देखना आप, ये चीज समझ में आ जाएगी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको समझ में आ जाएंगे। जरा ध्यान दो, यहां पर पॉजिटिव एंटाइटी कौन है, कैटाइन कौन है, पोटेशियम, कितने हैं, 4, ठीक है ना। अगर पोटेशियम पॉजिटिव है तो ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज रखी है ना बच्चों, ये कभी भी
फर्दर आयोनाइज नहीं होती, एक पूरा आयन होता है, ये ध्यान रखना। हो सकता है कि ये एक आयन ना हो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाए, इस पे चार्ज जीरो हो जाए, हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, हो सकता है कि पॉजिटिव आ जाए। तो अगर आयन है तो ये पूरा कंप्लीट एक ही आयन होगा। बाहर क्या है पॉजिटिव, तो इसको कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। बाहर से पॉजिटिव कितना आ रहा है 4, क्योंकि एक पे प्लस है तो 4 पे 4 प्लस हो गए, तो इस पे पूरे पे क्या होगा 4 माइनस होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर आपका जो एनायन और कैटायन है उसमें से कैटायन तो सिंपल टाइप का है, लेकिन जो एनायन है दैट इज कॉम्प्लेक्स हियर। अच्छा यहां देखना, आयंस आर सिंपल, और बच्चों आयंस क्या हैं, सिंपल है ना, जब भी वो अपना टेस्ट देते हैं आयंस आर सिंपल। लेकिन यहां पर सिंपल जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट सिंपल कैटायन। लेकिन बच्चों इसको देखो कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या बच्चों बात समझ में आती है कि तो ऐसा सॉल्ट जिसमें से कैटायन और एनायन में से एक क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, दोनों सिंपल नहीं हो सकते हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स, या दोनों कॉम्प्लेक्स ही हो सकता है, दोनों सिंपल नहीं होंगे। अगर दोनों सिंपल हो गए तो वो सिंपल या डबल सॉल्ट में से हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा इसमें कॉम्प्लेक्स जैसी चीज क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो आप ये बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनायन डू नॉट, क्योंकि वहां पे जो टेस्ट आ रहे थे आयंस के वो क्यों आ रहे थे, क्योंकि आयन सिंपल थे, फ्री थे, इसका नहीं आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स एनायन डू नॉट गिव देयर टेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है स्टेबल बॉन्डिंग होती है, ये फ्री फॉर्म में नहीं है। इट इज नॉट इन फ्री फॉर्म। बच्चों ये सब मैं आपको ये चैप्टर को समझाने के लिए बता रहा हूं, आपके बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस CN को आप अलग नहीं कर सकते, इस Fe को अलग नहीं कर सकते। तो ये एनायन और एनायन की नेचर कई टाइप की होगी, इसलिए एनायन का कोई टेस्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, इसमें से आप कहें कि भैया ये देखें, आप बोलें कि भैया पोटेशियम का टेस्ट लगाओगे, आएगा, आयरन का आएगा, CN का आएगा, नहीं आएगा, केवल और केवल किसका आएगा, पोटेशियम का, क्योंकि ये किसमें है, फ्री फॉर्म में है। इसका आयरन और साइनाइड का कोई टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये फ्री फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर कैटायन या एनायन में से कोई एक या दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और अपने टेस्ट नहीं देते हैं, ध्यान देना, दिस कॉम्प्लेक्स आयन कोई सा भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, विल बी स्टेबल इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट। बच्चों बात समझ में आती है क्या? ये सॉलिड में ले लो, चाहे इसको वाटर में डिसोल्व करके सॉल्यूशन बना लो, दोनों ही केस में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ये कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, आयोनाइज नहीं होगा। Fe2+ और Cn- के अंदर आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज नहीं होगा इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं देगा। अच्छा बच्चों ये कौन होंगे, ये सॉल्यूशन के अंदर कैसे होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, नॉट स्टेबल in solution but स्टेबल इन सॉलिड। अरे बच्चों अगर कोई सॉल्ट है तो सॉलिड है, जब थोड़ी आयोनाइज होता है, नहीं होता ना, तो स्टेबल हो गया। कौन, एक तो सिंपल सॉल्ट में भी यही है और इसमें भी यही है। तो इनमें तो डिफरेंस क्या है, केवल एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें एक ही टाइप के कैटायन एनायन होंगे और इसमें एक से ज्यादा टाइप के कैटायन एनायन होते हैं। बाकी चीजें सेम है, ये भी अपने टेस्ट देगा, ये भी टेस्ट देगा, क्योंकि दोनों में आयन फ्री होते हैं, क्योंकि दोनों के आयन सिंपल होते हैं, क्योंकि दोनों के आयन सॉल्यूशन में फ्री फॉर्म में होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि सॉलिड के अंदर दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये सारी सिमिलरिटीज है। इसमें क्या है, वो सॉलिड में भी स्टेबल और सॉल्यूशन में भी स्टेबल, क्योंकि कोई ना कोई एक या दोनों आयन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, अपने टेस्ट नहीं देते हैं। दिस इज द वे हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, जस्टिफाई ए कॉम्प्लेक्स आयन और कैटायन और ए सॉल्ट विच डू नॉट गिव देयर टेस्ट, आयोनिक टेस्ट। बोलो बच्चों समझ में आती है कि नहीं आती है बात?
ठीक है ना। बोलो, डबल सोल्ट जो है उसको आप मिक्स्ड सोल्ट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मिक्स्ड टाइप ऑफ दी और मिक्स्ड काइंड ऑफ दी आयोन्स आर बीन प्रेजेंट। ओके ओके, आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? ओके, आगे चले। चलिए अब देखिए, अब यहां पर जो बात हमने सीखी है कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर होता है वही कॉम्प्लेक्स होता है और वो टूटता नहीं है, और वो टूटता नहीं है। टूटता नहीं है तो क्या नहीं देगा वो? अपने आयोनिक टेस्ट नहीं देगा। आयोनिक टेस्ट नहीं देगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो कैसा है? ये तो स्टेबल टाइप का सोल्ट है। कहाँ? सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन स्टेट में भी। उसी को हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ए सोल्ट। कौन सा? कौन सा? कॉम्प्लेक्स सोल्ट है बच्चों। अब ये जो सारी कहानी जो बनी थी बच्चों, कौन सी कहानी कि भैया कैसा बॉन्ड है, कैसे कंपाउंड है, ये सारी चीजें, ये किसकी बात समझ में आई? विल्फर्ड ने क्या दिया? एक टेस्ट दिया था, ठीक है ना। किसने? स्वामी जी हैं हमारे, एक एल्फ्रेड वार्नर। एल्फ्रेड वार्नर थियरी, ठीक है। ये एल्फ्रेड वार्नर जो थ्योरी है दैट इज बीन स्टडीड इन बिटवीन ऑफ 66 टू 1990, ठीक है। इसके बीच में ये स्टडी हुई, ये थ्योरी आई, और इसने क्या किया? उसकी जो बॉन्डिंग्स है ना उनको थोड़ा बहुत इसने एलेबरेट किया, ठीक है। ये थ्योरी क्या करती है? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइडिया जो है ना उसको एक्सप्लेन किया बाय फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द कंपाउंड्स। इट explained bonding and structural formulations in coordination compound while forming डिफरेंट कंपाउंड्स। इसने क्या किया? बहुत से कंपाउंड्स बना करके इसको समझाया कि भैया बॉन्डिंग कैसी है, आखिर में इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन में कैसा बॉन्ड बना हुआ है उसको चेक तो करें, ठीक है। वो कौन सी थ्योरी थी? एल्फ्रेड वार्नर थ्योरी थी। इसमें इसने क्या किया? हियर इट गेव टू valencies of metals which forms what? जो क्या बनाते हैं? जो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। वो मेटल्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था? कौन से मेटल्स बनाते हैं ट्रांजिशन? जनरली कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। एक्सेप्शनली आपका सेकंड ग्रुप भी हो सकता है, आपका एल्यूमिनियम फैमिली भी हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन मेनली कौन होते हैं? ट्रांजिशन और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उनके अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग है और क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझने के लिए क्या किया? एल्फ्रेड जो वार्नर है उन्होंने थ्योरी दी है, वो सब बॉन्डिंग वगैरह उन्होंने समझाई है। क्लियर है बात? अब देखिए उन्होंने क्या की? दो वैलेंसी समझाई, विच आर, ठीक है, विच आर कौन सी है? एक प्राइमरी वैलेंसी है, एक सेकेंडरी वैलेंसी। ये दो वैलेंसी जिसने समझाई, ठीक है। इसने क्या किया? एक एग्जाम्पल लिया, एक रिएक्शन समझाई। रिएक्ट्स कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड with AgNO3 in presence of ammonia। ध्यान देना बच्चों, इसने क्या किया? इसने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, मतलब कि कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड क्या हो गया? CO
Cl3, थर्ड मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और क्लोराइड कितने हो गए 3, क्योंकि +3 कब होगा जब इनमें से -1 3 बार आएंगे, ठीक है, विथ अमोनिया। ये लो अमोनिया अभी इसमें कोई बॉन्डिंग में नहीं है बच्चों, ध्यान देना, वैसे बॉन्डिंग में भी आएगा, वही कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी। तो इसने क्या किया, इस AgNO3 के साथ इसको रिएक्ट करवाया, ठीक है। which gives AgCl, ठीक है। इसने क्या दिया, AgCl PPT। प्रेसिपिटेशन समझते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन जैसे दूध फट जाता है ना, तो वो क्या होता है, उसका प्रेसिपिटेशन होता है, PPT होता है, ठीक है। और अब देखो इसने क्या किया था, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लिया, अमोनिया की प्रेजेंस में AgNO3 से रिएक्ट करवाया, तो AgCl के PPT बने। अब उसने क्या किया, डिफरेंट उसमें ऑब्जर्वेशंस देखी, ठीक है, इस टेस्ट की, और फिर उसके बाद में इसने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखो, अगर हमारे पास में क्या है, एक फॉर्मूला है COCl3.6NH3, ध्यान देना, और इसमें इसने क्या किया, AgNO3 से रिएक्ट किया। मैं क्या करूंगा, इस कोबाल्ट थर्ड और ये जो अमोनिया है उसके फॉर्मूले को बदलूंगा, उसके साथ साथ हम इसके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ऐसा ये रिएक्शन हुआ तो 3 मोल ऑफ AgCl बना। क्या बना, 3 मोल ऑफ AgCl, ठीक है ना। देखो इसने क्या किया बच्चों, इसने क्या किया, COCl3 को तो वैसे ही रखा, और ये अमोनिया जो है उसको 5 मोल्स कर दिया, ठीक है, और वही AgNO3 से रिएक्ट कराई। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgCl बना। COCl3 को उसने एज इट इज रखा, और यहाँ पे क्या कर दिया, 4 अमोनिया कर दिया, वही AgNO3 से रिएक्ट कराया, तो 1 मोल AgCl बना, ठीक है। अगर इसने क्या किया, COCl3 को तो वही रखा, लेकिन अमोनिया को 3 कर दिया, और वही AgNO3 से रिएक्ट कराया, तो क्या हो गया, 0 मोल ऑफ AgCl एक भी नहीं बना। ये उसने क्या किए, ऑब्जर्वेशंस किए। अब फिर उसने क्या कहा कि भैया हमारे पास 2 वैलेंसीज है, मतलब 2 टाइप ऑफ द बॉन्डिंग्स आर देयर इन द मेटल एटम, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। देखो यहाँ पे मेटल एटम कौन है, ये कोबाल्ट है ना, ये कोबाल्ट है, तो ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। और इसने क्या कहा कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने वाला मेटल है ना, इसके पास 2 टाइप की बॉन्डिंग्स है, वैलेंसीज मतलब बॉन्डिंग्स, तो इसके पास क्या है, 2 टाइप की बॉन्डिंग्स है। उसी के बिहाफ पे इसके अंदर ये जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि भैया इसके पास एक तो प्राइमरी वैलेंसी है और एक क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। जो प्राइमरी वैलेंसी को इसने क्या कहा, आयोनाइजेबल। क्या कहा, आयोनाइजेबल, जो आयोनाइज हो सकती है। और बच्चों हमने सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, इनमें क्या कहा, आयोनाइज हो सकती है, इसीलिए तो वो आयंस टूट करके फ्री होते थे, अपना टेस्ट देते थे। टेस्ट मतलब किसी दूसरे से रिएक्ट कर ले, दिस इज यू कैन मेंशन इट इन ए एनालिटिकल टेस्ट। ये क्या है, एक टेस्ट है कि भैया इस कंपाउंड में Cl प्रेजेंट है या नहीं है, उसका ये टेस्ट है सारा का सारा। ध्यान देना बात पे, कम ऑन, मैं क्या कह रहा हूं कि भैया इस कंपाउंड में Cl प्रेजेंट है या नहीं है, उसका टेस्ट है AgNO3 से रिएक्ट कराना। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद प्रेसिपिटेट आता है ये रिएक्शन के बाद, इसका मतलब Cl प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इस पूरी रिएक्शन में अगर सफेद प्रेसिपिटेट आ रहा है तो वो किसका आएगा, AgCl का आएगा। किसका आएगा, AgCl का आएगा। और AgCl के लिए हमें क्या चाहिए, Ag रिएक्टेंट चाहिए और Cl रिएक्टेंट चाहिए। Ag है, सब में AgNO3 है, Cl भी है, समझ में आ रही है। फिर देखो बच्चों, यहां पे तो एक भी AgCl नहीं बन रहा है, यहाँ एक ही बन रहा है, यहाँ 2, यहाँ पे 3। ये फर्क कहां आ रहा है, NH3। अरे आप बोलोगे कि सर NH3 का तो कोई रिएक्शन में है ही नहीं, फिर इसके चेंज होने से क्यों ये चेंज हो रहा है? तो वो क्यों है, ड्यू टू दोज 2 टाइप ऑफ द वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्योंकि बच्चों प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, सिंपल टाइप के सॉल्ट
देती है, आई मीन आयंस को फ्री फॉर्म में देती है। और अगर आयन फ्री आएगा जब भी तो रिएक्ट करके AgCl बनाएगा बच्चों। इसका मतलब इसके अंदर Cl के कितने आयन फ्री फॉर्म में आए? 3 आए ना, 3 मोल, मतलब 3 मोल AgCl बना तो Cl भी कितने? 3 मोल, तो 3 मोल Cl माइनस फ्री फॉर्म में आए। इसमें कितने मोल आए? 2 मोल आए, जब भी तो 2 मोल AgCl बना। इसमें 1 ही मोल आया, जब 1 ही मोल AgCl बना। इसमें एक भी मोल किसका नहीं आया? Cl माइनस का फ्री होके नहीं आया। इसका मतलब इसमें एक भी AgCl नहीं बना। इसमें एक भी Cl माइनस नहीं आया, इसका मतलब सभी के सभी Cl माइनस। अच्छा देखो, है तो सही ना Cl, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हमने यहां पढ़ा था अभी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा था, उसमें क्या कहा था कि आयंस जो कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो फ्री नहीं होते हैं। फ्री नहीं होंगे तो बच्चों ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। नो प्रेजेंस ऑफ Cl विल बी देयर, अपना टेस्ट नहीं देगा। ये तो हमने कहा था कॉम्प्लेक्स में। यहां पे Cl अपना टेस्ट नहीं दे रहा है, तीनों में बराबर बराबर, लेकिन यहां टेस्ट नहीं दे रहा है क्योंकि यहां वो क्या है? कोऑर्डिनेशन में। यहां देखो टोटल 3 है, 3 में से एक ही बाहर आ रहा है फ्री फॉर्म में, तभी तो AgCl बना रहा है वो रिएक्ट करके Ag से। तो यहां पे बाकी 2 क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और एक क्या है? सिंपल टाइप से जुड़ा हुआ है। यहां पे देखो 3 में से 2 आ रहे हैं बाहर, एक नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन बना रहा है। यहां पे तीनों के तीनों बाहर आ गए, इसका मतलब तीनों फ्री फॉर्म में है, तीनों सिंपल आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, मतलब Cl कॉम्प्लेक्स आयन में नहीं है। तो भैया ये चेंज क्यों आ रहा है? ये चेंज आ रहा है इसकी वजह से। इसने कहा कि भैया जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज फिक्स फॉर ए सेंट्रल एटम। उस मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है और वो आयोनाइज नहीं होती। जो आपने कॉम्प्लेक्स वाली पढ़ी थी ना, वही क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है, और वो फिक्स होती है। कोबाल्ट की कितनी होती है? 6। हाउ मच? 6। तो वो 6 को पहले पूरी करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को पूरी करेगा। देखो उसको, अच्छा मैंने कहा था बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? लोन पेयर चाहिए क्या? अभी तो मैंने बोला था, अभी तो बोला था डेटिव बॉन्ड शुरुआत में कि भैया लोन पेयर को शेयर करना ही क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है। तो लोन पेयर जिसके पास है वही क्या कर सकता है? डेटिव बॉन्ड बना सकता है। देखो NH3 अमोनिया, यस इट इज हैविंग ए लोन पेयर, यस इट इज हैविंग ए लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये बना सकता है। और कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी लोन पेयर वाली वैलेंसी कितनी है? 6 है, मतलब इसको 6 लोन पेयर सबसे पहले चाहिए, फिर बाद में सोचेगा ये प्राइमरी वैलेंसी, सिंपल वाली वैलेंसी, टूटने वाली वैलेंसी बाद में सोचेगा। तो यहाँ पे 6 अमोनिया ने 6 लोन पेयर इसको दे दिए। अब इसको Cl से कोई मतलब नहीं है कि भैया तू सिंपल वाले बॉन्ड से जुड़ना, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान देना। फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सारी थ्योरी इसी में आ जाएगी। मैं लिख रहा हूं कि कोबाल्ट जो है उसके साथ में क्या कर रहे हैं? 6 NH3 जो है वो क्या करेंगे? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं। 1 NH3, NH3 2, NH3 3, NH3 4, NH3 5, NH3 6. These 6 NH3 are forming secondary valency. Be remember बच्चों, this is what secondary valency. क्या बच्चों समझ में आता है? और देखो बच्चों, इसको कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, और बाहर क्या लगा दिया मैंने? Cl3. what it is? Cl3 मतलब Cl3 क्या है? सिंपल बॉन्ड। अरे ये लो बावड़े बच्चों, ये लो, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड हियर इट इज 3rd। तो हमने क्या कहा बच्चों? ये सिंपल बॉन्ड है, प्राइमरी वैलेंसी टूट जाएगी। ये Cl माइनस टूट के फ्री हुआ तो यहाँ पे Ag+ बैठा था, उससे जोड़ करके तीनों ने 3 AgCl बना लिए, मतलब तीनों के तीनों फ्री फॉर्म में थे। दिस इज व्हाट? ये लो, समझ में आई क्या बात? तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आई आपको? अब देखो मैं लिखता हूं, दिस इज ए नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी which is fixed for every metal atom। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट का कितना फिक्स है? 6 सेकेंडरी वैलेंसीज है। कैसी है? नॉन आयोनाइजेबल, इसलिए ये NH3 को और इनको फ्री नहीं करेगा, वो जुड़े रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल है, तो ये प्राइमरी क्या हो जाएगी? इट इज आयोनाइजेबल।
ये बताई थी इस वर्नर थ्योरी ने कि भैया प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी दो टाइप की होती है, उसी के बिहाफ पे कॉम्प्लेक्स का बनना नहीं बनना तय होता है। ठीक है, इट इज आयोनाइजेबल, ठीक है, एंड सेटिस्फाइड बाय कैटायन और एनायन। अब बच्चों ध्यान देना, कोबाल्ट के ऊपर इन तीनों Cl को मैं हटाता हूं, Cl पे चार्ज -1 तो -1 -1 -1 कितना हो गया -3, इन तीनों को हटाता हूं तो इस पूरे कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी थी इसकी +3, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, हियर इट इज +3। इस एग्जाम्पल में प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, +3। उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये Cl- सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। ये क्या सेटिस्फाई होती है, कैटायन या एनायन से। यहाँ इन एनायन से सेटिस्फाई होती है, कई एग्जाम्पल होते हैं जिनमें कैटायन से सेटिस्फाई होती है। जैसे ये रहा, सॉरी यहाँ नहीं है, हमने अभी यहाँ लिखा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल लिखा था K4FeCN6। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा था आपको बच्चों, मैंने क्या कहा था कि भैया पोटेशियम तो क्या है, प्लस वाला, और इस FeCN6 के ऊपर कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा था, 4-। देखो इसकी आयरन की ये जो प्राइमरी वैलेंसी थी ये 4, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कैटायन सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो जो आयोनाइजेबल है, जो सिंपल कैटायन और एनायन से सेटिस्फाई हो रही है, वो प्राइमरी वैलेंसी है। यहां पे इसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 है। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी वो कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल, वो क्या होती है, फिक्स होती है सभी मेटल्स की, एंड इट इज सेटिस्फाइड, ध्यान देना, बाय, किससे सेटिस्फाई होती है, लोन पेयर ऑफ डोनर। बच्चों यहाँ पे डोनर कौन है, अमोनिया। कितने जने हैं, 6, और एक ही लोन पेयर देता है तो सारे के सारे क्या दे देंगे, 6 लोन पेयर दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है, हियर इट इज, हियर इट इज, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बच्चों, 6 ना, देखो 6 लोन पेयर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ पे 3 मोल AgCl बना था, क्योंकि इसके पास 6 लोन पेयर देने वाले NH3 बैठे थे, इसलिए इसने Cl को कैसे रखा, प्राइमरी वैलेंसी में रखा, जो फ्री होकर के चला गया। ठीक है, 3 Cl, तो 3 Cl ने 3 AgCl बना लिए। क्लियर है क्या बात? चलिए अब यहाँ देखो बाकी के एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, मैंने एक्सप्लेन किया आपके पास। ठीक है, और ये एग्जांपल्स में और समझ रहे हैं। अब आप बताएंगे कि भैया प्राइमरी और सेकेंडरी कितनी है। सेकेंड वाला देखो, ये सेकेंड वाला, इसमें देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को लोन पेयर देने वाले कितने जने बैठे हैं बच्चों, बताओ, देख करके बताओ मुझे, कितने बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, 5। अरे वाह, कितने बोले आप लोगों ने, 5 बोले, ये रहा 5। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं, हियर 5 लोन पेयर डोनर्स। इनको वैसे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, लिगेंड, आगे आएगा। तो इस वाले एग्जांपल में कितने लोन पेयर डोनर है, 5। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये 5 लोन पेयर डोनर हैं तो इनको ही हम क्या बोल रहे थे बच्चों, इनको ही क्या बोल रहे हैं अपन, सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहे हैं क्या, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 5। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी में कितने होंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अभी मैंने क्या कहा था, आपको कि भैया सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। अभी कोबाल्ट की कितनी बताई थी, 6। अरे भैया लोन पेयर डोनर तो 5 ही रह गए, छठा कहां से लाएगा ये, तो छठा क्या बोलेगा, इन 3 Cl में से एक को बोलेगा आजा आजा, क्या बोलेगा, आजा आजा, आ गया। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, यस। अब बाकी बचे हुए कौन, कितने Cl बच गए, 2 ना, एक यहां आ गया, तो ये लो 1 Cl हियर, 1 Cl हियर, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल। ठीक है क्या, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया प्राइमरी वैलेंसी यहां पर कितनी है। ठीक है, अब कितनी है बताओ, प्राइमरी वैलेंसी बताइए कितनी है, यहां पे कितनी आएगी, 2,
एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा देखो, आयोनाइजेबल जो है वो 2 है, वैसे प्राइमरी वैलेंसी तो इसकी अब भी वही +3 लेगी, लेकिन ये जो Cl है ना, ये इसकी प्राइमरी भी पूरी करेगा और सेकेंडरी भी पूरी करेगा। थर्ड एग्जांपल, तो ये दोनों Cl आएंगे, 2 मोल्स क्या बना रहा है, 2 मोल AgCl बना रहा है। थर्ड वाले एग्जांपल में देखो, वही कोबाल्ट को तो क्या चाहिए, वही 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स चाहिए, लेकिन पहले इनसे बात करेगा, 4 है, यस, NH3 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 4 हो गए। अब इसको 2 और चाहिए, तो ये 3 Cl में से 2 Cl को यहाँ बिठा लेगा, ठीक है। और बच्चा कितना Cl, अब एक को यहाँ जोड़ लेगा, तो ये सेकेंडरी में से, और ये क्या है, आयोनाइजेबल कितना, 1, ठीक है। और इसीलिए क्या करेगा, ये 1 आयोनाइजेबल है तो 1 ही AgCl बनाएगा। लास्ट वाले में, अरे भाई कोबाल्ट को तो वही चाहिए, 6 के 6 ही चाहिए, ये बिल्कुल कमी महसूस नहीं करना चाहिए। उनको 6 को कंप्लीट करने के लिए NH3 कितने हैं बच्चों, 3 ही है ना, तो ये क्या करेगा, बचे हुए तीनों Cl को, देखो उधर फोर्थ में क्या है, तीनों Cl को अपने साथ में बिठा लेगा। नो आयोनाइजेबल वैलेंसी, नो पीपीटी, कोई भी प्रेसिपिटेट इसमें से निकलकर नहीं आ रहा है, 0 मोल्स। समझ में आया। तो ये उसने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की इसमें बात कही थी। वर्नर थ्योरी इस टाइप से कंप्लीट होती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे कि भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को लिखते कैसे हैं, हाउ दे आर बीन रिप्रेजेंटेड, उनमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, फिर उनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे अब, ठीक है। और फिर उसके बाद में उनके पॉलीहेड्रा, उनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट देयर बॉन्डिंग्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।